एक जंगल में चार बैल आपस में दोस्ती करके जंगल में रहा करते थे। वह बड़े ही हिष्ट पुष्ट और ताजे तगड़े थे। सभी जानवर उन चारों को देखकर डर जाता था, लेकिन एक सियार जो बड़ा ही चतुर और लालची था, वह उन बैलों को देखकर मन ललचाता रहता और सोचता, अरे वाह, ये चारों बैल कितना ही ताजा तगड़ा है। अगर इसका मांस मिल जाए तो कितना अच्छा दावत हो जाए। पर इनमें से तो एक का भी शिकार नहीं किया जा सकता, नहीं तो ये चारों हमारे ऊपर हमला कर देंगे। ये सोचकर वह अपने जंगली दोस्त शेर के पास जाता है और शेर से कहता है, महाराज, आज जंगल में बड़ा ही सुनहरा शिकार देखा है। अरे किसे देखा है तूने? तुझे कुछ खाने की लालच है तो ऐसे ही बता दो, खाने की कमी नहीं है मेरे पास। अरे नहीं नहीं महाराज, आप मेरी बातें तो सुनिए। जंगल में चार तगड़ा बैल घूम रहा है। अगर उसकी शिकार कर लिया जाए तो दावत की तो क्या कहने, रोज दावत ही होगा। तभी वह शेर ने कहा, चलो देखते हैं चलकर वो चारों सांड कैसा है। और वह आकर देखा तो कहने लगा, अरे ये चारों तो एकदम तगड़ा है और एक दूसरे का साथ देने वाला है। नहीं नहीं, मैं ये शिकार नहीं करूँगा। अगर इसने एक भी सिंग मार दिया तो हम तो मर ही जाएंगे। लोमड़ी ने कहा, अरे महाराज, जब सोच लिया है शिकार करने को तो करके ही रहेंगे, आप देखते जाइए। तभी वह लोमड़ी उन सांड के पास आया और कहने लगा, ओ हीरा मोती, मैंने जंगल में बहुत अच्छी हरी हरी घास देखा है। मुझे लगता है वो घास तुम चारों के लिए ही बना है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। तभी वह सांड कहने लगा, नहीं नहीं, तू धोखेबाज लोमड़ी है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। अरे मोती, मैं कसम खाता हूँ तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करूँगा। और उसमें से एक मोती नाम का सांड उसके पीछे चल पड़ा। उसके सभी साथियां उसके को रोक रहे थे कि तुम उसके पीछे मत जाओ, वो चालाक लोमड़ी है। लेकिन मोती ने एक भी नहीं सुना और वह भागता रहा। थोड़ी देर बाद वह लोमड़ी अपने दोस्त शेर से कहा, महाराज, आ गया अपना शिकार और अब आप आके इसका शिकार कर लीजिए। यह देखकर मोती चकित रह गया और कहने लगा, धोखेबाज, तूने मेरे साथ धोखा किया और उस पर झपट्टा मारा। लेकिन तभी पीछे से शेर ने मोती पर हमला कर दिया। मोती अपने दोस्तों को पुकारता रहा, बचाओ बचाओ, लेकिन उसके दोस्त तो बहुत दूर थे, वहां तक उसकी आवाज नहीं जा रहा था। और इस तरह से लोमड़ी कहने लगा, अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, अब तुम्हारा कोई दोस्त बचाने नहीं आ पाएगा, तुम बहुत दूर आ गए हो। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एकता में बल होती है और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे ही एकता से अलग हुआ मोती तो वह अपने जान से हाथ धो बैठा।